वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 3 सितंबर 2025। सवेरे के 10 बज रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री अभी चाइना से लौट कर आए हैं और वो बीच में जापान भी होकर आए हैं। अब इन दोनों देशों से सेमीकंडक्टर का क्या रिश्ता है? ये दोनों देश अपने देश में सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की फील्ड में। ठीक है, इस लाइन में आपका साउथ कोरिया भी है, जापान भी है और चाइना तो है ही। इन सब का जो इसमें कंपटीशन है वो सबसे आगे चल रहा है ताइवान। ठीक है, तो ताइवान का नाम क्यों लिया जा रहा है? ताइवान का नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत दिनों से नंबर 1 था सेमीकंडक्टर बनाने में। अब यूनाइटेड स्टेट्स अपना चिप इंडस्ट्री बनाना चाहता है, चाइना अपनी बनाना चाहता है और रशिया अगर कोशिश करेगा, वॉर से निकल बाहर आ गया तो वो भी अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाना चाहेगा। क्योंकि जैसे कि ब्लैक गोल्ड कहा गया था पहले ऑयल को, यानी कि काला सोना कहा गया था तेल को, कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को, आज की डेट में वैसे ही सोना बनने जा रहा है आपका सेमी कंडक्टर। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उसको डायमंड भी कहा है, पता नहीं कौन सा डायमंड, लेकिन कोई डायमंड का है, छोटे डायमंड करके। बताना तुम लोग ठीक कमेंट में। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर की जर्नी शुरू कहाँ से होती है और कहाँ हम लोग चूक गए थे और क्यों हम लोग चूक गए थे और किसने हम लोगों को धक्का मार के जो है सेमीकंडक्टर की रेस में से बाहर कर दिया था। तो सेमीकंडक्टर की एक फैक्ट्री राजीव गांधी ने लगाई थी मोहाली पंजाब में। सुरजीत सिंह बरनाला वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने पंजाब मोहाली में लगाई थी कि वो दिल्ली से थोड़ा पास भी है। ठीक है, अब वहाँ पे उन्होंने लगाई और फरवरी 1989 में वहाँ पे आग लग गई और वो पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है सेमीकंडक्टर की वो जल गई। और फरवरी में आग लगी थी, दिसंबर में जो है कार्यकाल खत्म हो गया राजीव गांधी का और वो वहां से रिटायर हो गए और वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो कि अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अमेरिका भाग गया था, वो भारत में नहीं रुका। तो इस बात से भी समझना चाहिए वो कितना बड़ा देशभक्त था। वही वो आदमी था जिसने जो है भारत के न्यूक्लियर नहीं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बताने वाले सारे रॉ एजेंट्स को मरवा दिया था। ठीक है, तो इससे ये भी पता लगता है कि वो किसका आदमी था, कौन उसको पालता पोसता था, वो किसका कुत्ता था। ठीक है, तो अगर भारत में 1990 से छोटा छोटा सेमीकंडक्टर की चिप बन रही होती तो क्या इसरो के साइंटिस्ट उसमें लकड़ी लगा के उसको बढ़िया से बढ़िया नहीं कर लेते? लेकिन नहीं, अमेरिका चाहता था कि सारे के सारी चिप जो है वो ताइवान में ही बने। क्यों ताइवान में बने? ताकि उसको महंगे महंगे डॉलर दे के खरीदा जा सके। जब डॉलर ताइवान को मिलेगा तो डॉलर खरीद ताइवान कहीं और बेचेगा, तो डॉलर का सर्कुलेशन जो है बढ़ता चला जाएगा। और ताइवान को खड़ा भी करना था चाइना के खिलाफ। क्यों? क्योंकि चाइना के खिलाफ और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। भाई चाइना को के खिलाफ जैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा किया है, वैसे ही चाइना के खिलाफ ताइवान को खड़ा करना था। और ताइवान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन यूक्रेन की तरह रसिया जैसे यूक्रेन में बम बरसा रहा है, वैसे ही चाइना जो है ताइवान में बम बरसाएगा। और उनके प्रधानमंत्री को भी ये समझना चाहिए कि इतने दूर वाले जो हैं वो मदद नहीं कर पाएंगे, तो ताइवान को घूम फिर के जाना पड़ेगा चाइना की ही शरण में। ठीक है, ये जियोपॉलिटिक्स की बात है। अब दूसरी बात कि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया है चाइना में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, और वो 7 नैनोमीटर स्केल तक का सेमीकंडक्टर बना चुका है, जो कि बहुत एडवांस लेवल का होता है। और वो ये सब कैसे करता है? चाइना एक देश जो है वो, देखिए डिक्टेटरशिप क्यों अच्छी होती है?
इसीलिए अच्छी होती है क्योंकि अब 25 साल 30 साल से लगातार एक सरकार चल रही है, लोगों को भरोसा रहता है कि यही सरकार चलेगी, तो पैसा लगाने में डरते नहीं है। अब भारत में क्या है, बम्बई में पैसा लगाया आपने, पता लगा सरकार दूसरी आ गई, उसने जो है आपका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट रोक दिया। क्यों? बस नहीं हमें पसंद है गुजरात, हम नहीं करेंगे। तो इस तरह की सरकारों के चक्कर में ही अमेरिका को जो है डेमोक्रेसी पसंद है, ताकि वो दूसरे देश में लकड़ी लगा सके। उसको इसलिए नहीं पसंद है कि आपके यहाँ खुशी बढ़ती रहे, आप खुशहाल हो जाएं। अब अमेरिका क्या चाहता है, जापान से कह रहा है कि तुम अमेरिका का चावल खरीदो। अभी चावल में तुम्हारा महंगा है साले, भारत से चावल खरीदेगा, यहाँ वियतनाम से खरीदेगा, इतने छोटे छोटे देश हैं जापान के आसपास, इतने गरीब देश हैं जापान के आसपास, उनसे चावल खरीदेगा कि अमेरिका से चावल खरीदेगा है? भारत से बासमती, उतने में तो भारत में बासमती आ जाएगा, लेकिन नहीं, जबरदस्ती जापान से कह रहा है कि तुम जो है भारत का चावल खरीदो। तो इस तरीके से अमेरिका अपना फायदा देखता है, दूसरे का फायदा नहीं देखता, दूसरे को गरीब रखना चाहता है। ठीक है, तो उन्होंने ताइवान को चढ़ा दिया, नहीं नहीं तुम लड़े रहो, नहीं नहीं तुम लड़े रहो। लेकिन चाइना जैसी जगरनॉट मशीन के सामने कोई भी देश आज टिक नहीं सकता है। अगर चाइना एक हाथ रख दे रसिया के कंधे पे और कह दे कि तुम मारो और यूक्रेन को देखा जाएगा, तो वो युद्ध हफ्ते भर भी नहीं चलेगा। जिस हिसाब से ड्रोन, जिस हिसाब से एम्यूनिशन, जिस हिसाब से हथियार चाइना के पास है, किसी और के पास नहीं है। ठीक है, तो अब फिलहाल बिलियन डॉलर इंडस्ट्री कैसे बनाएगा सेमीकंडक्टर की? चाइना। चाइना के पास जमीन बहुत ज्यादा है, वो कहेगा लो ये जमीन तुम्हारी, ये फ्लैट तुम्हारा, ये गाड़ी तुम्हारी, और ताइवान के सबसे अच्छे इंजीनियर्स को वहां पे नौकरी देना शुरू कर देगा। अगर सबसे अच्छे नहीं तो नंबर 10 वाले को देगा, उसको इतना पैसा देगा कि वो फिर किसी एक और को पकड़ लाएगा। करते करते वो पैसे में इतना डिफरेंस आ जाएगा कि ये बात खुली रह जाएगी कि वहाँ के ज्यादातर वर्कर्स अच्छे खराब दोनों मिला के वो चाइना में चले आएंगे। और सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री चलाता कौन है? चलाते तो वर्कर ही है ना। कितना भी उसको रोक के, छुपा के, ढका के तुम चलाना चाहो, लेकिन वो आप नहीं कर सकते हो अगर चाइना पैसा देने पे आ जाएगा। दूसरा, दूसरे देशों में जहां जहां सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री छोटी थोड़ी थोड़ी भी है, जो लोग 1% 2% पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर बनाते हैं, वहां से भी वो लोगों को अपने यहाँ बुला सकता है। जैसा कि भारत में सेमीकंडक्टर की बात है, तो अब धीरे धीरे लोगों को यह एहसास हो गया है कि सेमीकंडक्टर में पैसा बनाया जा सकता है। जैसे जैसे भारत सरकार दूसरे दूसरे यंग लोगों को, सॉरी यंग नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को इसमें जोड़ेगी, जैसे कि टाटा, वेदांता को फैब फैसिलिटीज देगी, तो उस हिसाब से वो लोग भी सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर देंगे। और आज का भारत पुराना भारत नहीं है जहाँ पे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री में आग लग जाएगी। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री में आग लगाना अब बहुत मुश्किल है। और कौन से देश लगाते हैं आग, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्यों राजीव गांधी की हत्या की गई, क्यों इंदिरा गांधी की हत्या की गई, क्यों संजय गांधी की हत्या की गई, और किसने की। ये सवाल हमेशा आपके मन में रहना चाहिए। ये बेवकूफी की बात है कि संजय गांधी का प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था, नहीं। वो भारत के लिए कुछ करना चाहते थे, उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव रखी भारत में, इसी के लिए उनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी ने सेमीकंडक्टर की नींव रखी, इसलिए उनकी हत्या हो गई। सेमीकंडक्टर की नींव के साथ साथ वो रेलवे में कंप्यूटर भी लाना चाहते थे, जो कि वहां के रेलवे करप्ट अधिकारियों ने जिसका विरोध किया। ये मक्कार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भारत की तरक्की रोक के बैठे हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने वहां पे उसको लॉन्च किया। और उसके बाद जब वो सरकार में आए तो फिर उन्होंने उसको लॉन्च करने की कोशिश की। सबसे पहले किया था आपका 84 में, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तब वो प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने किया था। तो उन्होंने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की, भारत का भला करने की कोशिश की, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। और आज की डेट में नरेंद्र मोदी की भी हत्या की जा सकती है,
क्यों? क्योंकि वो भारत की तरक्की की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो टैरिफ्स के आगे झुक नहीं रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी बात थी। थैंक यू।